नमस्कार, खबर उजागर में मैं मनीष सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान हैं विजय सिंह जी। ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायक हैं और इन्होंने लगभग अभी तक 60 एल्बम इन्होंने निकाला है। 24 सालों का इनका कैरियर है छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है। एक अगर एल्बम बोलें तो उसमें कम से कम 6 से 7 गाने होते हैं। अभी इनका जो आगे का है मुंबई में भी ये गाने कुछ गा कर आए हैं। इनसे बात करेंगे। आज का जो ये इंटरव्यू है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जो ये कला का क्षेत्र है इसमें भी राजनीति होने लग गई है, जो कि गलत है। जो कला है वो सौम्य होता है और सीधे साधे लोग प्यारे लोग होते हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें भी अगर राजनीति आ जाएगा तो ये जो सीधे साधे कलाकार हैं वो कहाँ जाएंगे। इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमारे साथ कलाकार हैं उनका परिचय जानेंगे और उनसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो विजय जी आपका परिचय जानना चाहेंगे, छोटा सा। नमस्कार। खबर उजागर के जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार, जय जोहार। पहले तो मोर संगीत करियर आज से 24 साल लगभग बड़ा हो गए और पहला जो छत्तीसगढ़ी जो गाना था वो मेरा 2001 में मोला झाँव मारे गोरी तोर गुलाबी चेहरा करके एक जो गाना आया था, जिस एल्बम का नाम था तय दीवानी मैं दीवाना। मतलब 2001, अभी मेरे ख्याल से अभी 23 साल हो गया उस गाने। जी जी। मोला झाँव मारे उस समय कैसेट आता था, अभी तो सीडी का ज़माना आया नहीं था उस समय कैसेट का ज़माना था जी। वो कैसेट इतनी धमाल मचाई थी पूरी छत्तीसगढ़ में और आज भी ट्रेंडिंग करता है। अभी भी आप इंस्टाग्राम में मोला झाँव मारे गोरी गुलाबी चेहरा लोग ट्रेंडिंग में है अभी भी, यानी 23 साल हो गए ये गाना अभी भी ट्रेंडिंग में। उसके बाद हाय तोर बिंदिया, तोर मैं के दीवाना, चंद्रहासनी, अमर कथा, दुई बहनी, ऐसे करते करते स्कूल के टाइम पे, आना गोरी टाइम पे बहुत सारे एल्बम, मतलब 60 एल्बम, उसमें एक एल्बम में 7 से 8 गाने होते हैं। यानी कि आप मान के चलो कि अभी तक कम से कम 150 से 200 गाने मेरे रिलीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ी में। और एक लोक कलाकार के रूप में अभी स्थापित हुआ और अभी भी कई एल्बम आने वाले हैं छत्तीसगढ़ी में भी, हिंदी में भी। और एक श्याम भजन अभी मैंने किया है वो दिल्ली में, और हिंदी एल्बम भी एक बहुत जल्दी 30 से भी आने वाला है। अभी देखिए, हर साल चकद्दर समारोह होता है जो कि देश का बहुत बड़ा एक आयोजन है और उसमें देश के बड़े बड़े कलाकार हिस्सा ले चुके हैं और हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार चकद्दर समारोह में हम अपना जो कला है उसका प्रदर्शन करें। इस बार आपका भी नाम उसमें आया था और आपको बाकायदा फ़ोन किया गया, आपको बाकायदा लेटर दिया गया। उसके बाद भी आपका नाम जो है जो मैंने देखा निमंत्रण पत्र आया हुआ था उसमें जितने कलाकार हैं जिनकी प्रस्तुति होनी है उनका उसमें नाम था, लेकिन आपका जहाँ जिस जगह पे नाम होना चाहिए था, जिस डेट का आपको लेटर मिला था वो नहीं है। ये क्या बात क्या है, क्या ऐसा कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो मैं 24 साल के संगीत करियर में करीबन कई बार चकद्दर समारोह में अपना नाम दिया है, लेकिन कई बार कई कलाकारों ने चयन नहीं हुआ। लेकिन इस साल मैंने भरा था और इस साल पूरी प्रक्रिया जैसे आवेदन भरते हैं उसी प्रकार से मैंने आवेदन लगाया। और दूसरी चीज़, मुझे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संस्कृति विभाग तरफ से एक लोक गायक का एक चिन्हारी नंबर भी मेरे को मिला हुआ है, मतलब रजिस्टर्ड कलाकार के रूप में हमको लोक कलाकार के रूप से एक रजिस्टर्ड नंबर भी दिया गया है। मैंने वो चिन्हारी नंबर भी लगाया, सारा चीज़ हो गया। रात्रि एक दिन मैं रायपुर अभी रिकॉर्डिंग गया तो रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में मुझे डेनियल सर जी का और वर्मा सर जी का कॉल आया कि आपको 19 तारीख को कार्यक्रम करना है चकद्दर समारोह में। बोला बिल्कुल, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं बोला चकद्दर समारोह में कौन कार्यक्रम नहीं करना चाहता है। मैं बोलकर बिल्कुल 19 तारीख को पहला डेट मुझे मिला था जिसमें डेनियल सर और वर्मा सर जी ने मुझे कॉल किया था। उसके कॉल डिटेल मेरे पास है, कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अब वो मैं बोला ठीक है कि 2 से 3 दिन के बीच में बोला नहीं विजय 19 को नहीं बन पा रहा है, 21 को कार्यक्रम करेंगे। मैं बोला ठीक है ज़रूर करेंगे। अब बीच में जब बात हुई, जब समय आने लगा, मैं भी सभी कलाकारों को पहले तो 19 तारीख के लिए सभी कलाकारों को मैं बुक कर लिया था और इस बार मैं कम से कम 30 कलाकारों के साथ एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहा था जिसमें लोकगीत, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी लोक विधाएं होती है उसको लेकर के एक कार्यक्रम मैंने बनाया था। क्योंकि मैं 24 साल का जो मेरा निचोड़ है वो मैं इस साल देना चाहता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग अभी भी बहुत प्यार देते हैं, रॉक स्टार के नाम से उन्होंने नवाजते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बोला इस साल बहुत ही अच्छा प्रयास करना। सारे लोग, हम लोग रिहर्सल में थे। फिर बाद में जब मैं ब्रोशर देखा तो मेरा नाम नहीं है उसमें। फिर जब मैं पता किया तो मुझे बोला गया कि आपका नाम इसलिए काट दिया गया है कि आप शादी समारोह में गाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं। मैंने उसका जवाब दिया फिल्मी गाने कौन नहीं गाता है, सभी गाते हैं, सभी गाते हैं जी भाई। जैसा मंच होता है वैसा प्रस्तुति होता है। हम फिल्मी गाने भी गाते हैं, लेकिन मैं तो 24 साल छत्तीसगढ़ी ही गाने गाते आ रहा हूँ मैं।
तो छत्तीसगढ़ी में इतने सारे एल्बम हैं, इतने सारे गाने हैं, तो मैं तो प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी गानों का ही दूंगा वहाँ पर जी कोई फिल्मी गाने या उल जुलूल कोई तो परफॉर्मेंस वहाँ पर मंच में मैं करूँगा नहीं। जी इतनी अच्छी तैयारी थी, इतने अच्छे अच्छे गानों की तैयारी किया था मैं कि मतलब पब्लिक देख के बहुत खुश हो जाती, क्योंकि मैं उनका सेवा करने के लिए ही जा रहा था। अब बाद में पता चला कि नहीं है, फिर ब्रोशर में देखा, ब्रोशर में मुझे एक कंप्रोमिशन लेटर भी दिया गया कि आपका 21 तारीख को चकद्धर समारोह में कार्यक्रम होगा। जी बाद में फिर मुझे बोले नहीं नहीं वो युवा संकल्प वाला कार्यक्रम है, उसमें करना है आपको सुबह 9 बजे, अभी फोन आया कि 12 बजे से करना है। मैंने जब ब्रोशर में देखा, देखिए मैं किसी कलाकारों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, जी जी सभी कलाकार हमारे अपने हैं, हमारे रायगढ़ वासी भी कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी जितने भी कलाकार हैं, मैं किसी भी कलाकार का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप जिस कलाकार को मेरे बदले आप जिस कलाकार को दे रहे हो तो उसकी प्रोफाइल क्या है। जी बिल्कुल। आपने मुझे ये बोला कि आप फिल्मी कलाकार हैं, आप नहीं, लेकिन मेरा प्रोफाइल देखिए आप 60 से 70 एल्बम से मेरे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। अच्छा मैंने 2016 और 2017 में राज्योत्सव किया है, रायपुर में राज्योत्सव किया है, मतलब मुझे संस्कृति विभाग तरफ से राज्योत्सव करने के लिए बुलाया गया था, मैंने वो सब कार्यक्रम भी किया है। अब उसके बाद पता चल कि आपको ब्रोशर में नाम नहीं, ब्रोशर में मैं देखा तो निमंत्रण पत्र में कहीं पर भी नाम नहीं है, तो मैंने बस ये पूछा कि आपका नाम नहीं है, तो बोला नहीं नहीं इसमें क्या है, चकद्धर समारोह में जो का परफॉर्मेंस करें तुम लोग, मुझे तो चकद्धर समारोह का ही परफॉर्मेंस लेटर मिला है ना जी। और किसी कार्यक्रम में बोला भाई हमारे से जूनियर कलाकार लोग उसमें, आप लोग उसमें मंच में रखे हैं, चकद्धर समारोह का परफॉर्मेंस। चकद्धर समारोह एक गरिमा है, एक चकद्धर समारोह की मतलब वहाँ पर प्रस्तुति के लिए लोग कितनी तैयारी करके आते हैं। आप कुछ भी आप लोगों को ले आए हैं, किसी भी कलाकार को आप उसमें ब्रोशर में डाल दिए हैं, मैं कलाकारों का नाम नहीं लूँगा, आप पहले उन कलाकारों को देखिए क्या वो फिल्मी कलाकार या गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं, शादी समारोह में गाते हैं कि नहीं गाते, जैसे आप मुझे काट के निकाल दिया। तो उन कलाकारों का बायोडाटा क्या है, वो तो बहुत ही अभी कुछ भी नहीं है उनका, तो छत्तीसगढ़ी में आप बोलोगे 10 एल्बम क्या 5 एल्बम भी नहीं होगा उनका। जी जी। तो ऐसे कलाकारों को मौका दिया गया। अब वो क्यों दिया गया ये तो चयन समिति जानेगा। दूसरी चीज मेरा प्रशासन से एक क्वेश्चन मार्क ये है कि चयन समिति में जिन सदस्यों का नाम है वो सदस्य चयन समिति में हो करके भी इस चकद्धर समारोह में परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। अच्छा वो इसमें बाकायदा उनका भी प्रोग्राम है। हाँ उनका प्रोग्राम 19 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को जिस दिन मेरा कार्यक्रम था 9 बजे उसी जगह एक स्थानीय कलाकार को मौका दिया क्योंकि वो चयन समिति में भी है। ये मुझे ये बताइए कि चयन समिति खुद कार्यक्रम अगर करना चालू कर देगा तो बाकी और कलाकार को ठीक है आप करिए, लेकिन उन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार 3-4 वर्षों से कार्यक्रम किया है। जी। अगर वो 3-4 वर्षों से कार्यक्रम नहीं करते तो हम उसको, लेकिन लगातार 3-4 साल से, पिछले 3 साल 2 साल आप चकद्धर समारोह कर लियो, फिर इस बार फिर चकद्धर समारोह में आप तो भैया दूसरों कई कलाकारों को आप मौका दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि आप चयन समिति बने हैं, हम चयन समिति का बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं कि मुझे आप मौका देता, हम अभी भी हम आभारी हैं, लेकिन चयन समिति एक अच्छी गुणवत्ता बननी चाहिए, कई कलाकारों को यहाँ पर मौका देना चाहिए ताकि वो कलाकार आगे बढ़े। ये जो चयन समिति बना हुआ है, हाँ ये इसमें क्या, इसमें कोई कलाकार ऐसे नहीं है जो जिनको पता ना हो कि जो कलाकारों का चयन कर रहे हैं हाँ उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं वो लोग। देखिए चयन समिति की बात करूं तो कई सीनियर कलाकार भी हैं इसमें और कई अब बहुत जूनियर कलाकार भी इसमें जुड़ चुके हैं। अब उन पहली बात तो आप कलाकारों का प्रोफाइल देखिए, आप सिरे से खारिज कर दिए कि इसको छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गाता। अरे भैया मैं तो 24 साल से छत्तीसगढ़ी ही गाना गाते आ रहा हूँ, आप ये सिरे से ये खारिज कर दिए कि इसे छत्तीसगढ़ी गाना गाता ही नहीं है। आप पूरी जनता जनार्दन से पूछिए कि ये छत्तीसगढ़ी गाना गाता है कि नहीं। आप जगह जगह मेरे कार्यक्रम होते हैं, किस जगह छत्तीसगढ़ी गाना मैंने छत्तीसगढ़ में मैं यहीं छत्तीसगढ़ में पैदाइशी हुआ है मेरा, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गाऊंगा तो क्या कौन सा गाना गाऊंगा। नहीं बिल्कुल, हाँ ये तो मुझे ही पता है कि आपके जो चाहने वाले हैं आपको सुपरस्टार रॉक स्टार के नाम से आपको जानते हैं यहाँ पे, और बहुत ये पूरे रायगढ़ नहीं बल्कि प्रदेश में आप बहुत फेमस हैं। देखिए चकद्धर समारोह एक ऐसा मंच है कि वहाँ पर मैंने चकद्धर समारोह में लोक कला की प्रस्तुति के लिए वहाँ पर आवेदन दिया हुआ है। मैं वहाँ पर कोई फिल्मी गाना तो नहीं गाने वाला, सीधी सी बात है। कोई भी कहीं परफॉर्मेंस करने जाएगा, आपको जिस जगह आपको बुलाया जाएगा आप उसी स्तर का परफॉर्मेंस वहाँ पर करोगे, वहाँ पर लोकगीत कार्यक्रम करोगे आप। अगर मुझे शास्त्रीय गायन में अगर जाना रहता तो मैं शास्त्रीय गायन में भरता कि मुझे शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुति देना है, लेकिन मैंने लोकगीत में प्रस्तुति देना है क्योंकि मैंने 24 साल से जो पब्लिक के बीच में जो सीखा है, जो आज तक जो मुझे 24 सालों में जो ज्ञान मिला है छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कर करके कि कैसे लोगों की मतलब जो जीवन शैली है, कैसे त्यौहार मनाते हैं, ये सारा चीज़ इतना अच्छा समय। और सबसे बड़ी बात कि मैं 40 कलाकारों को लेकर कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। 10 कलाकार जिसमें बजाने वाले हैं, 30 कलाकार मेरे सहपाठी हैं, जिसमें लोग बेहतरीन कार्यक्रम था। इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गुटबाजी जो है वो भी चकद्धर समारोह में हावी है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए गुटबाजी है और निसंदेह इसमें सारे लोग ये मिल के किया हुआ काम है। हम तो ये बोलते हैं कि आप प्रस्तुति दीजिए, हम किसी भी कलाकार की प्रस्तुति का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप प्रस्तुति करिए, लेकिन
आप किसी को ऐसे मत काटिए कि ये फिल्मी कलाकार है, ये है, आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि कौन कलाकार क्या गाता है आप थोड़ी जानते हो आप। जी। मैं 4 से 6 घंटे रियाज करता हूँ, मैं, आप जानते हो कि मैं क्या गाता हूँ क्या नहीं गाता हूँ, आप तो जानते नहीं हो। परफॉर्मेंस जब देखोगे तभी तो बताओगे। आपने इतने बड़े रायगढ़ में 24 साल 25 साल जो अपना जीवन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ की भाषा के लिए जिसने अपने 25 साल दे दिए, उस आदमी को आज एक कलाकार ऐसा बोल के काट रहा है कि ये छत्तीसगढ़ी गाना गाता ही नहीं है। जिसने 60 एल्बम गाए हैं, वो हर हाँ, एल्बम वो में 6 से 7 गाने आपने होते इसलिए हैं। कहा दिया कि छत्तीसगढ़ी गाना गाता नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी कल्चर को जानता ही नहीं है। आप ऐसा करके आप उसको हटा दिए अपना। तो मैं यही सभी जनता जनार्दन को भी ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डिसाइड करिए। अगर आपने कहीं मेरा कार्यक्रम देखा है तो मैंने छत्तीसगढ़ी गाना कभी गाया है कि नहीं गाया है। मोला झाव मारे, जैसे मोला झावा मारे गोरी तोर गुलाबी चेहरा रे, ये गाना मैंने 2001 में गाया था। हाँ तो बिंदिया है, तो मैं के दीवाना है, ऐसे ऐसे कई एल्बम है। अब लोग, अब यहाँ पर जनता जनार्दन देखो 3 दिन के कार्यक्रम होना, वैसे भी 10 दिन का कार्यक्रम होता था जी, 3 दिन। वैसे अब 3 दिन का है। तो मुझे पहले ही बोला गया कि भैया कम समय मिलेगा, मैं बोला बिल्कुल राजी था, क्यों नहीं, हम 20 मिनट का, हमें 30 जितना समय मिलेगा हम सहयोग करेंगे, हम तो सेवा देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। बाद में जब मैं ब्रोशर देखा, ब्रोशर में हमारे से कई जो जूनियर कलाकारों का नाम है, जिनका अभी तक उनका प्रोफाइल आप खोल के देखेंगे तो वो क्या क्या कार्यक्रम किया, उनका प्रोफाइल आप मांग दोगे तो मेरे ख्याल से क्या कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। मैं वो नाम भी नहीं लूंगा जिनका, मैं- उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जिनको सहयोग करते हैं, हाँ, आपके जूनियर हैं, आप सहयोग करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। वैसे लोग भी हैं, मैंने भी देखा उसे। और लेकिन क्या है, अब देखो किसी का नाम, हम तो कलाकार का, हम तो चाहते हैं कि वो भी परफॉर्मेंस करें और हमारे से जो सहयोग बताओ हम उनकी मदद भी करेंगे, क्योंकि हम कलाकारों के साथ हैं। हम कलाकारों को, हम ये नहीं बोल रहे कि वो छोटा कलाकार या बड़ा, क्योंकि छोटा बड़ा कलाकार कोई नहीं होता, सब कलाकार बराबर होते हैं, सबका अपना अपना मेहनत है। देखिए भैया जी, मैं एक दर्शक के रूप में अगर मैं चकद्दर समारोह देखने जा रहा हूँ तो मैं तो चाहूंगा ना कि उसमें जो अच्छे जो कलाकार हैं उनको देखूं। हाँ मैं किसी ऐसे कलाकार को क्यों देखूं जिसकी कला उतनी अच्छी ना हो। तो बिल्कुल। जो अच्छे कलाकार हैं, अगर उनको इस तरह से बाइकाट कर दिया जा रहा है, एक तरह से बोले उनका नाम को काट दिया जा रहा है, बाकायदा उसे लेटर देने के बाद भी, तो ऐसे में ये चयन समिति बोला जा रहा है, क्या चयन समिति में कितने लोगों की चयन समिति होती है, ये भी लोगों के सामने उजागर होना चाहिए। उस चयन समिति में जो चयन समिति में हैं, वो चयन समिति के लोग अभी क्या वर्तमान में क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या डील, वो सारा चीज़ पहले पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए कि चयन समिति में ये 10 लोग हैं, ये 10 लोगों की चयन समिति है। इस 10 लोगों में चयन समिति में कौन कौन है, क्या हिसाब से वो चयन करेंगे। मेरे ख्याल से जो चयन समिति में है जो लोग, वो या तो फिर वो रायगढ़ से अनभिज्ञ हैं या तो संगीत से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि अगर वो पता नहीं है कि विजय सिंह जी ने 24 साल में जो काम किया, इतने सारे कैसेट उनको मालूम है, तो मेरे ख्याल से वो रायगढ़ में अनभिज्ञ है, मतलब वो कलाकार की गिनती में नहीं आते मेरे ख्याल से। क्योंकि वो पता होना चाहिए इतने साल से काम किए, तो भैया सबका डिटेल पता होना चाहिए, उनको पूरा प्रोफाइल पता होना चाहिए। विजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जैसे प्रसिद्ध कलाकार को के साथ इस तरह का अगर व्यवहार हो रहा है, तो अब सोचिए जो छोटा जो कोई कलाकार है और उसे लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो टैलेंटेड है, ऐसे में वो कैसे आएगा जब इतने बड़े होके प्रसिद्ध होके आपके साथ ऐसा हो जा रहा है, तो उनके साथ क्या होता होगा? ये टैलेंट है तो कहीं खो जाता होगा। ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। कई कलाकार सालों सालों मेहनत करते हैं और अपना प्रस्तुति देने के लिए चकद्दर समारोह के लिए कितनी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी विधा को, चाहे वो नृत्य विधा से हो, नाट्य विधा से हो, संगीत विधा से हो, गायन विधा से हो, किसी भी विधा से हो, वो हर समय इतना मतलब भाई चकद्दर समारोह का मंच, हमको चकद्दर समारोह का मंच की गरिमा को भी बना के रखना है जी। चकद्दर समारोह का मंच है भाई, लोग वहाँ पर चकद्दर समारोह, अब जो चकद्दर समारोह में ठीक से 7 तक नहीं लगा पाते हैं, वो चकद्दर समारोह में परफॉर्मेंस करेंगे तो जनता तो जाने गरिमा है, वो तो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। वो हो गया, अभी कार्यक्रम आप देखेंगे वो लोगों को पता चल जाएगा भाई वो सोच के क्या आए थे। अरे भैया ये मंच जो कार्यक्रम है वो ऐसा मंच नहीं है कि आप कहीं भी गली मोहल्ले में गाते हैं वैसे जाके आप गाओगे, ऐसा नहीं। चयन समिति बनी है, चयन समिति को ये इसलिए बनाया गया था कि सभी कलाकारों को वो ध्यान रखें। बिल्कुल, चयन समिति तो इसलिए होती है। अब चयन समिति खुद ब खुद उसमें कार्यक्रम में भी घुस जाएगी, वो कार्यक्रम में भी हस्तक्षेप करेगी, वो शामिल है बिल्कुल। 19 तारीख को कार्यक्रम है, आप उसमें देखेंगे जो चयन समिति का मैं नाम नहीं लूंगा। ये तो पहली बार हमने देखा कि जो चयन समिति के जो लोग होते हैं, जैसे BCCI है, अगर उसमें सौरभ गांगुली है, वो खुद उतर के और ओपनिंग करने लग जाए उसमें, ठीक उसी तरह से ये चकद्दर समारोह में भी हो रहा है कि जो चयन समिति में है वो खुद अपना नाम उसमें जोड़ के और खुद से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये चयन समिति जो बना है वो समिति किस तरह का है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ी जो इंडस्ट्री है
वो पीछे है, कहीं ना कहीं ऐसा है क्या ऊपर में? इसीलिए आज हमारे जब नीचे रायगढ़ में ये हाल है तो देखिए, ऊपर में पहले क्या हाल होता होगा? हमारे रायगढ़ में सारे कैसेट्स और वीडियोस रायगढ़ में बनते थे जी। बड़ी कंपनी, इसमें कई महान महान कलाकार भी हुए हैं। हमारे आदरणीय दिलीप षडंगी जी रायगढ़ से हैं, जी, बिल्कुल। श्री देवेश शर्मा जी भी यहीं से हैं, सारे कलाकार हमारे रायगढ़ से हैं। कितने कलाकार पूरा छत्तीसगढ़ में राज करते हैं। आज की स्थिति में युवा कलाकार देखेंगे तो कोई युवा कलाकार सामने, जैसे हमारे दिलीप षडंगी जी हैं, देवेश शर्मा जी हैं, नितिन दुबे जी भी हैं, वो रायगढ़ से ही हैं, वो भी कितना नाम कर रहे हैं। राकेश ये सब शर्मा। पुराने, राकेश शर्मा जी हैं, इवन सारे कलाकार हैं। वो कितना मेहनत करके आज वहाँ पर मुकाम पहुँचे। अब जो जनरेशन आ रही है, अगर वो ऐसी स्थिति देखेगी कि अपने ही ग्रुप के, अपने ही कोई राजनीतिक दल के आदमी, अपने ही किसी आदमी को लेके आप ऐसा कार्यक्रम कर देंगे, तो जो मेहनत करने वाला जो अगली पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी? उसको मतलब उसको पूरा हतोत्साहित हो जाएगी। वो तो कार्यक्रम देखे बोले अरे यहाँ तो ऐसे ही होता तो क्यों मेहनत करें। तो इसी तरह युवा इसमें, ये तो युवा को प्रोत्साहन करने के लिए ही कार्यक्रम बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में युवा क्यों आएगी यहाँ पर, क्या प्रभावित करेगी? वो तो जानेंगे अरे अब हम तो मैं नाम डालूंगा, उन्हीं लोग कार्यक्रम करना है, मेरा नाम तो कट जाएगा। इसलिए कई कलाकार नाम भी नहीं भरते। जो कलाकार है वो अपने कला का प्रदर्शन करता है तो वो वही उसका एक्चुअल में धन होता है। वही वो चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, सिर्फ उतना ही चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। लेकिन जब इस तरह का जब ये घटना होती है तो एक कलाकार के मन पे क्या गुजरता होगा, ये वो कलाकार ही समझता होगा, ये और कोई नहीं समझ सकता। तो इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ये संगीत जो है लोगों को सुकून पहुंचाता है, ना कि दुख। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोग शुरू जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते हैं, लेकिन जब शुरू में जब कैसेट के ज़माने थे, जब फिल्म इंडस्ट्री जो अपना छत्तीसगढ़ी है वो धीरे धीरे उस समय निकल रहा था, उस समय आप लोग स्ट्रगल किए? तो हम लोग भी स्ट्रगल किए। हम लोग भी कई बार बहुत मेहनत करके आए हैं। हम लोग भी उस समय कैसेट का जमाना, उस समय तो यूट्यूब होता नहीं था जी। उस समय कैसेट का जमाना होता था। कोई भी कंपनी किसी भी कलाकार को ऐसे ही मौका नहीं देती थी। जब तक वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था या बहुत अच्छा गाना होता तब उसको कैसेट में काम दिया जाता था। अभी तो क्या, कोई भी आप एक गाना बना रहे हैं, आप यूट्यूब में डाल ले रहे हो। तो उस समय ऐसा नहीं था। आप बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको कैसेट में चांस दिया जाता था। उसमें तो बहुत पैसे लगते थे। उसमें कोई किसी कलाकार को ऐसा नहीं कि कंपनी के दर दर भटकते थे। फिर हम लोग ने वहाँ से आज 24 साल के सफ़र में आज भी हम निरंतर अभी भी हम गाना बना रहे हैं। अभी भी मैंने 6 गाने भी रिकॉर्ड करके आया है और बहुत ही अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई है, जिसे शूटिंग अभी होने वाली है। नवरात्रि के जसगीत की रिकॉर्डिंग हुई है, अभी नवरात्रि के गाने आने वाले हैं। तो हम लोग 24 साल से निरंतर अभी भी काम कर रहे हैं हम लोग। आप अगर हम जैसे कलाकारों को बोलोगे कि अब ये कलाकार तो भैया फिल्मी गाता है, फिल्मी सभी गाते हैं। सब कलाकार जो शास्त्रीय संगीत में वो भी गाना गाते हैं, लेकिन फिल्मी गाना गाना भाई रफ़ी साहब, किशोर जी, लता जी, यही हमारे एक आधार स्तंभ हैं। तो सब गाना गाते हैं, लेकिन अगर हमको कहीं मंच मिलता था हम उस हिसाब से वहाँ प्रस्तुति देते हैं। अगर हमको कहीं पर लोकगीत के लिए बुलाया जाता तो हम लोकगीत ही गाते हैं। वहाँ पर कोई भांगड़ा या फिर फिल्मी तो गाएंगे नहीं। कलाकार के लिए तो स्टेज है। हाँ, वो तो कहीं भी हो, वो सड़क भी अगर उसमें देखिए बार बार ये बोला जाता है कि ये ऑर्केस्ट्रा सिंगर है। मैं तो बोलता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा सिंगर की परिभाषा क्या है भाई, पहले मेरे को ये बताओ। ऑर्केस्ट्रा सिंगर, बिल्कुल, अरे ये तो ऑर्केस्ट्रा सिंगर है। अरे ऑर्केस्ट्रा सिंगर वाले भी मेहनत करते हैं भाई, आप क्या सोच रहे हो? ऑर्केस्ट्रा में ऐसे कोई उलझुल कोई भी जाके गा नहीं देता है, नहीं गा सकता। अगर वो गाता है तो अगर हम 25 साल से 24 साल से आज इस मार्केट में बने हुए हैं, आज भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आज ये युवा जो है वो भी बहुत मेहनत कर रही है, तो हम भी उतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मतलब कलाकार की परिभाषा की कलाकार कलाकार होता है, उसको आप कहीं ऑर्केस्ट्रा फिल्मी ऐसा आप नहीं बोल सकते। अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन चयन समिति की अगर ऐसी सोच है तो मेरे ख्याल से वो मेहनत ही नहीं करते होंगे, वो तो कोई रियाज नहीं करते। मैं तो अभी तक नहीं देखा चयन समिति कोई नया चीज़ उन्होंने क्या किया, अभी तक तो मैं देखा नहीं हूँ कि क्या नया कर रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम ये रायगढ़ में जो चकधर समारोह होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो कार्यक्रम पूरे देश विदेश लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। अगर कार्यक्रम गरिमामयी नहीं होगी तो लोग क्या बोलेंगे फिर रायगढ़ को। अभी देखिए मैं सारे कलाकारों को मैं बोल दिया था, आज 19 को भी बुक किया, फिर लास्ट 21 तारीख के लिए भी बुक किया। वो सब कलाकारों को मैं मना करके, क्योंकि बहुत बाहर बाहर से मेरे कलाकार आते हैं। अब 40 कलाकारों की टीम है तो 40 कलाकार बहुत बाहर बाहर से, बेमेतरा से आ रहे हैं, राजनांदगांव से आ रहे हैं, भिलाई से आ रहे हैं, ऐसे करके पूरी एक टीम बनी हुई है मेरी। तो पूरे कलाकार को लेकर मैं सोचा था। और सुबह से अभी मेरे कई बार कॉल भी आ रहे हैं कि विजय तेरा नाम उसमें नहीं है, ब्रोशर में नहीं है। तो थोड़ा दुख तो होता ही है, क्योंकि अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। के लिए ही जीता है वो। देखिए अगर हम 25 साल इतना मेहनत करने के बाद हमको अगर ब्रोशर में भी जगह नहीं मिलती है तो बहुत दुख की बात है। फिर ये रायगढ़ के लिए दुख की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ की दुख की बात है कि रायगढ़ का कलाकार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये रायगढ़ वालों के लिए, रायगढ़ के लिए बहुत बुरी स्थिति है। जबकि राज्योत्सव उत्सव में आपने अपना राज्योत्सव राजधानी में प्रस्तुति की है, मैंने 2013 में प्रस्तुति की है।
इसकी फोटो सब मैं डॉक्यूमेंट आपको दूंगा। अच्छा, आपने कहीं छत्तीसगढ़ से बाहर जाके भी गाया है? हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर पश्चिम बंगाल में मैंने कार्यक्रम किया है, यूपी में कार्यक्रम किया है, झारखंड में कार्यक्रम किया है। अभी कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हाँ, अभी रिसेंटली अभी मुंबई के लिए मैं 3 गाने जो मैं मेल किया था वो गाने सेलेक्ट हो चुके हैं टी सीरीज के लिए, बहुत पसंद किया गया गाना। अभी रिसेंटली श्याम भजन भी मेरा आ रहा है, तो बहुत सारे गाने मैं भी कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ी 6 गाने मैंने रिकॉर्ड किया है, जो कि रिसेंटली अब शूट होने ही वाला है, गाना रिकॉर्डिंग हो गई है। बस मेरे जो चैनल है विजय रॉकस्टार में बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने वाला है। जो एक छोटे से शहर रायगढ़ से निकलकर मुंबई तक जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कलाकार कितना मेहनती होगा, कितना मेहनत करता है। और जब मुंबई के लोगों को छत्तीसगढ़ का कोई कलाकार का अगर गाना उसको पसंद आ रहा है वहाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। लेकिन वो चीज़ शायद चकद्दर समारोह के जो चयन समिति में है वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हम अगर वहाँ जो दर्शक हैं वो देखने जा रहे हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। हम ऐसे ही किसी को वहाँ पे देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम समय निकाल के जाते हैं। और चकद्दर समारोह से पूरे देश को उम्मीद होती है, वो लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरे देश में चलता है। और वहाँ पे आप किसी भी ऐसे ही कलाकार को अगर आप प्रस्तुति करने के लिए वहाँ भेजेंगे, तो उसकी गरिमा क्या रह जाएगी। ये सोचने वाली बात है, ये ज़रूर सोचना चाहिए। अब आपके सारे दर्शकों को मैं अभी आने वाले त्यौहार विश्वकर्मा पूजा की और तीजा त्यौहार की और गणपति पूजा की, तीनों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जम्मो झल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। आप मन तीजा भी बहुत अच्छे से मनाऊँ, हमारे माता बहनी मन तीजा बहुत बढ़िया मनाते, तीजा पूरा त्यौहार के हावे ओकर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणपति जी आते हैं ओकर भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कल विश्वकर्मा पूजा है, ओकर भी आप मन गाड़ा गाड़ा बधाई। धन्यवाद। अभी मोर नवा नवा गाना आता है, जरूर सुनिए आप मन। एक बार खबर उजागर के प्रखर उजागर खबर उजागर, हाँ, खबर उजागर के जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का नाम बता देंगे अपना? विजय रॉकस्टार मेरा चैनल है, और नया चैनल ही बनाया है, बहुत अच्छी है, उसमें ग्रोथ जारी है, नए नए गाना आएंगे उसमें। विजय रॉकस्टार। नमस्कार। ये थे हमारे साथ विजय सिंह जी, जिन्हें इनके दर्शक जो इनके चाहने वाले हैं वो प्यार से रॉकस्टार इन्हें बुलाते हैं, और प्रदेश में बेहद ही प्रसिद्ध हैं। आपने देखा कि किस तरह से चकद्दर समारोह में इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर इस तरह से भेदभाव किया जाएगा तो एक कलाकार आखिर वो कहाँ जाएगा, उसका टैलेंट कहाँ जाएगा। बहुत मेहनत करते हैं कलाकार, तब जाके वो उसकी कला निखरती है। और वो चाहता है कि हमें ऐसा कोई जगह मिले जहाँ पे हम लोगों के सामने उसे प्रस्तुत कर सकें। लेकिन जब वहाँ बुला करके उसका नाम काट दिया जाता है, तो वो कलाकार जो है उसके दिमाग पे क्या गुजरती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये कलाकार ही समझ सकता है। आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी ऐसे ही कलाकार से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।